मैदान में उतर चुकी है। मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले की तैयार हो चुकी है। हेलो, तो नितिन गायकवाड गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। नितिन गायकवाड विजय वीर स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे बल्लेबाजी करने के लिए। नो स्ट्राइकिंग बैट्समैन नौसंगा प्रथमेश माने होंगे नो स्ट्राइकिंग एंड पर। नितिन गायकवाड टाइगर गेंदबाजी करने के लिए खेल शुरू होता हुआ। हेलो। हेलो, हेलो 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 चेक। हेलो। हेलो, हेलो। वहां पर खेलना चाहते थे गेंद पैरों से लगी नजदीकी विकेट कीपर ने गेंद को फील कर लिया बगैर किसी रन के। रुका स्कोर इस वक्त 8 रन। पहले ओवर का खेल इस वक्त प्रगति पर है। ये मेगा फाइनल है, ग्रैंड फिनाल है। लगभग इस वक्त दोनों ही टीमें संघर्ष करने के लिए, भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए तैयार। इस मेगा फाइनल को जीतने के लिए शुरुआत हो चुकी है। पहले ओवर का खेल इस वक्त प्रगति पर है। नितिन गायकवाड़ तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद विजय वीर के लिए। इस बार गेंद को हल्के हाथों से ऑनसाइड के क्षेत्र में फ्लिक स्ट्रोक खेला है। गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में निकलती हुई गेंद। फील्डर तब तक गेंद को फील्ड कर लेते हैं। 1 रन की दौड़ पूरी हो रही है। सिंगल रन की मदद से स्कोर में बढ़ती हो रही है। बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन की हक पर। पहिल्या षटकांचा खेळ पूर्ण होतो। धावसंख्या मात्र पोहोचते रामशेषगड संघ और तो उत्तर सोलापूरचा काकासाहेब काळे यांचा हा संघ इथे मात्र पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचते 9 धावा। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद रन संख्या पहुंच रही है 9 रन की ओर पर। निरंजन कदम गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटे का पहला इनिंग का दूसरा ओवर लेकर निरंजन कदम गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे विजय वीर बल्लेबाजी करने के लिए। विजय वीर स्ट्राइकिंग एंड पर असेल। इस बार घुमाकर मारना चाहते थे गेंद, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई।
व्हाइट का इशारा दिया जा रहा है मुख्य अंपायर के द्वारा। रन संख्या अतिरिक्त रनों के साथ बढ़ रही है 10 रन की योग पर। दहा धाव संख्या पहिलं षटक प्रगती पथावर आहे, दुसरं षटक माफ करा। मराठा प्रीमियर लीग पर्व दुसऱ्या पर्वातील हा शेवटचा अंतिम सामना इथं मात्र रामशेषगड संघ आणि शिवनेरी यांच्यामध्ये मेगा फाइनल शुरुआत। फिर से मारना चाहते थे साइड के क्षेत्र में गेंद पैरों से लगी, विकेट कीपर काफी तेजी के साथ गेंद पर चले गए। टूर्नामेंट के आयोजक आदरणीय प्रशांत जी बाबर साहब और टूर्नामेंट के संयोजक के रूप में शिवश्री शंकर पवार सर जी, शिवश्री रोहित जाधव, शिवश्री सागर गवाने सर, शिवश्री अमोक जी जगताप सर और शिवश्री प्रशांत बर्डे इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए मेहनत लेते हुए रिव्यू वहां पर लिया गया है। फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए वहां पर। ओहो जबरदस्त प्रहार, इस बार गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी है, गेंद को उठाकर खेला स्क्वायर लेगा और मिड विकेट के बीच में से 6 रन के लिए। जबरदस्त प्रहार वहां पर, जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक का। और इस टूर्नामेंट के लिए पहले क्रमांक के लिए मेगा बम्पर प्राइज का इनाम 1,395 रुपए का इनाम है। दूसरे क्रमांक के लिए इनाम है 51,395 रुपए का इनाम शुभम भोसले साहब एवरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स की ओर से। रिवर्स का स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में, बहुत अच्छी फील्डिंग मनोज पवार सर के द्वारा, रन लेने का कोई प्रयास नहीं। तीसरे क्रमांक की इनाम राशि इस टूर्नामेंट के लिए दी जा रही है 25,395 रुपए का इनाम माननीय श्री विजय कोकाटे सर इनकी ओर से। और टूर्नामेंट के लिए खूबसूरत लाजवाब बेहतरीन जो शानदार ट्रॉफियां दी जा रही है केटी पवार सर और विक्रांत पवार सर इनकी ओर से। ये गेंद सीमा रेखा पार कर रही है, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पार करते हुए गेंद 4 रन के लिए बढ़ता हुआ स्कोर इसी 4 रन की मदद से 20 रन 20 रन, धाव संख्या बढ़ते हैं 20 धावा। धाव संख्या मात्र वाढते, वाढती धाव संख्या 20 धावा। दुसरं षटक प्रगती पथावर आहे, गोलंदाजी इथं मात्र केली जाते, गोलंदाजी करतोय निरंजन कदम, गोलंदाजी करतोय या षटकातील पुढचा चेंडू सामना करेल तो विजयवीर। फिर से प्रहार किया है, इस बार कवर के ऊपर से गेंद का पीछा किया जा रहा है, तुषार पवार गेंद के पीछे भागते हुए, रेस लगी है गेंद, ओहो वहां पर थोड़े से गिरे, वहां पर फील्डर नीचे गिरे हैं तुषार पवार। तो देखेंगे वहां पर गेंद क्या सीमा रेखा के अंदर रोकी गई है या नहीं। गेंद को रोका है सीमा रेखा के अंदर। दो रन की दौड़ पूरी होती हुई 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 22 रन। जो भी गेंदबाजी इस मुकाबले में हैट्रिक विकेट लेंगे पहले इनिंग में या दूसरे इनिंग में भी, मनीष काले सर इनकी ओर से 2,000 रुपए का इनाम। उल्टास गिनती सीधा प्रहार किया, मिड ऑफ सर्कल में गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पार कर रही है 6 रन के लिए, बहुत जबरदस्त प्रहार।
पोहोचते 28 धावा 0 गडी बाद 7 षटकांचा हा सामना मेगा फायनल ग्रँड फिनाले 7 षटकांचा 2 षटकाची सांगता होते 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या मात्र रामशेषगढ़ संघ 28 धावा गेंदबाज के लिए लगभग हैट्रिक लेने के लिए इनाम है 2000 रुपए का मनीष कालेसर इनकी ओर से। इस मुकाबले में जो भी गेंदबाज हैट्रिक लेगा पहले इनिंग में हो या दूसरे इनिंग में हो। नितिन गायकवाड़ टाइगर गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटे का दूसरा उस इनिंग का तीसरा ओवर लेगा। विजय वीर अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो सागर चौहान इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम। ओहो फुलटास गेंद थी तोहफा दिया विजय वीर को और विजय वीर ने तोहफे को कबूल किया है 6 रन। आप करना ये छक्का विजय वीर के बल्ले से नहीं बल्कि प्रथमेश माने के बल्ले से निकला था। विजय वीर के लिए इनाम है सागर चव्हाण सर इनकी ओर से। आणि विनंती असेल ज्याचं बक्षीस रोख असेल जमा केल्यानंतरच पुकारलं जाईल याची नोंद घ्यायची आहे। निश्चितच टीएम म्हणजेच सुनील चव्हाण सर यांचं देखील इथं आगमन होतं त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत। तसेच बरोबर दत्त तारा ग्रुप रवी भोपळे सर यांचं देखील इथं आगमन होतंय त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत। आणि ज्या स्पर्धेसाठी त्यांनी इथे मात्र हलगी तुतार यांनी वाजंत्रीचे नियोजन केलेलं आहे माननीय तोरणागड संघाचे संघ मालक मजरेवाडीचे सुपुत्र आदरणीय रवी भोपळे साहेब यांचं देखील इथं आगमन होतं त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत है। इससे चलते हैं मैदान में नितिन गायकवाड़ रिवर्स का स्ट्रोक खेलना चाहते थे गेंद को खेला है गेंद थर्ड मैन की दिशा में खेलना चाहते थे गेंद हवा में फील्डर गेंद के नीचे विकेट क्या पता जाएगा और विकेट चटकाया वहां। आणि या स्पर्धेला ज्यांच्याकडून दुसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिक भेटले माननीय श्री शुभमबी भोसले साहेब यांचं देखील इथं आगमन होतं त्यांचं देखील मी संयोजकाच्या वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय। आगतम स्वागतम सुस्वागतम। तसेच या स्पर्धेत ज्यांनी ट्रॉफी दिलेल्या आदरणीय विक्रांत पवार सर यांचं देखील इथं सहर्ष स्वागत आहे वेलकम आहे। अरुण कोकाटे नवीन फलंदाजी करण्यासाठी येतोय धावसंख्या इथे मात्र पहिला झटका संघाला बसतोय इथे मात्र पहिला गडी टिपला जातोय नितीन गायकवाड टायगरला इथे मात्र बळी मिळवता आला आहे। धावसंख्या मात्र 35 धावा 1 गडी बाद तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे गोलंदाजी करतोय नितीन गायकवाड टायगर। बल्ले का फेस ओपन कर दिया वहां पर गेंद को दिशा दी थी शॉट थर्ड मैन के क्षेत्र में सिंगल रन की दौड़ पूरी हो रही है सिंगल रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ रहा है 36 रन 36 रन। नितिन गायकवाड़ टाइगर के लिए हैट्रिक विकेट लेने के लिए 500 रुपए का इनाम सागर चौहान इनकी ओर से। ओहो इस बार काफी जबरदस्त पार किया है विजय वीर ने गेंद को मैदान से बाहर लगभग भेज दिया है 6 रन के लिए। बहुत जबरदस्त थोड़े से लेग मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद को उठाकर खेला है स्कोर लेके ऊपर से गेंद को मैदान से बाहर भेजा है 6 रन के लिए।
करने के लिए विजय वीर के लिए फिर से ऊंचा खेला इस बार गेंद हवा में फील्डर गेंद के नीचे डीसी दत्ता चौहान ने कैच को लपका है विजय वीर का विकेट वहां पर टाइगर को मिली है और एक सफलता विकेट हासिल किया पिछली गेंद पर छक्का इस गेंद पर विकेट जबरदस्त प्राण सिंगल रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में सिंगल रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन 53 रन धाव संख्या बढ़ती है 53 धावा 2 गड़ी बाद फिर से सीधा प्रहार किया है सीधे बल्ले से सीधा प्रहार निकला है फील्डर वहां पर मौजूद नहीं गेंद सीमा रेखा पार कर रही है 4 रन के लिए खूबसूरत अंदाज का शानदार स्ट्रोक निकलता हुआ 4 रन के लिए रन संख्या इसी 4 रन की मदद से बढ़ रही है 57 रन मराठा प्रीमियर लीग टूर्नामेंट सीजन दूसरा खेला जा रहा है
तसेच या स्पर्धेला मात्र जिजाऊ मासाहेबांचे वडील लखोजी राजे जाधव यांचे वंशज आदरणीय श्री शिवाजी राजे जाधव यांचं इथं देखील थोड्याच वेळात आगमन होतंय. यांच्या शुभ हस्ते यांचं देखील इथं आगमन होतंय. माननीय डॉक्टर श्री चार रन की मदद से स्कोर आएगा बर्ताबाद 61 रन 61 रन. अभ्यास का आनंद लेते हुए डॉक्टर श्रद्धा जवंदर साहेब अकलूज, श्री अशोकराव भोसले साहेब, तसेच मान्य श्री अमोल बापू शिंदे देखील यांचं देखील इथं आगमन होणार आहे थोड्याच वेळात. तसेच श्रीकांतजी मोरे साहेब यांचं देखील इथं आगमन होणार आहे. पटकी हुई गेंद, दिशाहीन गेंद, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी होती हुई. ओ हेलीकॉप्टर शॉट, गेंद सीमा रेखा बाहर नहीं तो स्टेडियम के बाहर रोड पर जाती हुई. और कृपया प्रेक्षकांनी बॉल याच्या पुढचं समालोचन पण सोलापूर नाही तर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मुंबई अशा ठिकाणी जाऊन कॉमेंट्री करणारे श्री शंकर पवार यांच्याकडून ऐकणार आहोत. धन्यवाद बाबा. जैसे कि जिस टूर्नामेंट का इंतजार था, बिल्कुल दूसरे सीजन में बिल्कुल एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट, यादगार टूर्नामेंट, जबरदस्त टूर्नामेंट आपको देखने मिल रही है. मॅच चल रही है मराठा प्रीमियर लीग. थर्रार क्रिकेटचा जल्लोष पाहतो तो आपण मराठांचा, और इस बार ये फाइनल मैच चलता हुआ. मनोज पवार की ये गेंद, इस बार गेंद को ज्यादा ऊंचा खेला, नीचे खिलाड़ी देखना है, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं. और निश्चित ही जब तक की गेंद को खिलाड़ी फील करते 2 रन लेने का मौका मिलता हुआ, और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. टोटल रन संख्या इस वक्त कुल मिलाकर पहुंच रही है 99 रनों की योग पर. जबरदस्त शुरुआत मैं कहूंगा निश्चित ही बल्लेबाजी टीम की. बिल्कुल रामशेषगढ़ बिल्कुल तूफानी अंदाज में बैटिंग कर रहा है. फाइनल मैच है, जानते हैं अब नहीं तो आगे साल ही आना है, तो इस साल में करना है, अभी करना है, इस वक्त करना है, ये सोचकर बैटिंग की जा रही है वहां पे. शॉर्ट गेंद, इस बार गेंद को समझ नहीं पाए, गेंद टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी घूमती गेंद, विकेट कीपर ने पकड़ा. क्या शानदार
बताना चाहेंगे, बिल्कुल जहां तक उनकी उम्र मायने नहीं रखती है, लेकिन इन्होंने जब भी टीम संकट में होती है तो संकट मोचक की भूमिका निभाई है। बिल्कुल जब मैच अपने हाथ से निसटता है तो उस वक्त उन्होंने बिल्कुल अपने टीम को वापसी की है। एक बहुत ही जबरदस्त शानदार गेंदबाज, और इन्हें देखकर ऐसा कहा जा सकता है जंगल में सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि जंगल का पुराना शेर फिर से मैदान में वापिस आया है। बहुत लाजवाब गेंदबाजी, बहुत ब्यूटीफुल गेंदबाजी, बहुत एक्सलेंट गेंदबाजी। नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मौली सिरसठ, नॉर्थ सोलापुर के सुपरस्टार खिलाड़ी मौली सिरसठ। शॉट ऑफ गन गेंद, इस बार देख घुमा के मारा, इस बार what a stroke, excellent stroke, wonderful stroke, beautiful stroke। और ये गेंद डाल के हवाई यात्रा पर निकलती गेंद, वाघाची धार फोडलाय पार, बघतोस का रागानं षटकार मारलाय वाघानं। आते ही मन में हौसले बुलंद और मजबूत इरादे की बल्लेबाजी की जा रही है। आते ही पहली गेंद पर पवेलियन से सेट होकर निकले, आते ही अपने बल्ले का जलवा दिखा दिया। इस बार काय जबरदस्त मॅच चालली आहे। निश्चितच महाराष्ट्र प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय तथा आदरणीय प्रशांतजी बाबर यांच्या नेतृत्वाखाली चाललेली स्पर्धा आपण पाहतो। या स्पर्धेचे मार्गदर्शक म्हणून आपण पाहतोय माननीय मुळीक साहेब, त्याचबरोबर रामकाका साठे साहेब, अमोल बापू शिंदे साहब। इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंददार के बिल्कुल जब तक कि विकेट कीपर का जब तक कि जाकर फील करते रनआउट का मौका हो सकता है, क्या देखेंगे तीसरे अंपायर की ओर ये डिसीजन पेंडिंग रखा जा रहा है। टूर्नामेंट के बिल्कुल जो हमें पहले क्रमांक का इनाम दिया जा रहा है 1,03,395 रुपए का इनाम, क्योंकि महाराष्ट्र की जयंती 395 है और इसी के अवसर पर यह 395 रुपए का इनाम रखा जा रहा है। द्वितीय पारितोषिक 51,395 रुपए माननीय शुभम भोसले एव्हरेस्ट इन्फोटेक डेव्हलपर्स यांच्या वतीने। तृतीय पारितोषिक 25,395 रुपये माननीय विजय कोकाटे सर यांच्या वतीने। स्पर्धेला ट्रॉफ्या दिले गए। कैलाशवासी विजयराव बल्लेबाज आउट, चलेंगे बल्लेबाज को आउट करार दिया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो बिल्कुल विजय केशवराव बुळीक साहेब आणि कैलाशवासी देवीदासजी पवार, कैलाशवासी अंबादास पवार यांच्या स्मरणार्थ माननीय तथा आदरणीय केटी पवार सर आणि विक्रांत पवार सरांच्या वतीने स्पर्धेला सुंदर असे चषक देण्यात आले आहेत। मॅन ऑफ द सिरीजसाठी ॲडव्होकेट गौरव जाधव यांच्या वतीने, मिलिंद गोरे सरांच्या वतीने मेडल दिले गेले आहेत आणि सन्मान चिन्ह नमेंद्र साखरे सर आणि बालाजी जाधव यांच्या मार्फत दिले गेले आहेत। इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल पैरों पर लगती हुई गेंद इस वक्त स्ट्राइक पर है अरुण कोकाटे, एक बिल्कुल नॉर्थ सोलापुर के सबसे जिद्दी क्रिकेटर। तीसरे अंपायर की ओर डिसीजन जो रखा जा रहा है स्टूडियो स्पोर्ट्स के माध्यम से, तीसरे अंपायर का डिसीजन दिया जा रहा है। चलेंगे इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है। बॉलिंग करने के लिए मनोज पवार पुन्हा गोलंदाजी करतील। या षटकातील छान आउटकटर गेंद गोलंदाजी टाकण्यात अतिशय सक्षम असणारे गोलंदाज मनोजजी पवार। ये गेंद देखिए बिल्कुल बहुत तेज रफ्तार से गेंद आई और इसी के साथ बल्लेबाज का विकेट चला जाता बा। काय सुरेख गोलंदाजी केली गेली शेवटच्या षटकामध्ये। तब्बल 105 धावा मला वाटतं झाल्या आहेत आणि विजयासाठी बनवायच्या तब्बल 106 धावा। या स्पर्धेसाठी आपण निश्चितच पाहतोय माननीय तथा आदरणीय बॉल जे आपल्याला दिले गेलेत, बॉल स्पॉन्सरशिप सन्माननीय तथा आदरणीय सतीशजी श्रीबसे स्वामीनाथ ज्वेलर्स यांच्या वतीने आणि त्याचबरोबर या स्पर्धेला मॅन ऑफ द सिरीज साठी 10,395 रुपयाचं पारितोषिक डॉक्टर सुमित मोरे मरोमा परिवार यांच्या वतीने दिले गेले आणि त्याचबरोबर मला वाटतं बेस्ट बॅट्समन आणि बेस्ट बॉलर साठी 5,395 रुपये माननीय योगेशजी गवळी साहेबांच्या वतीने दिले गेले आहेत। युट्यूबची स्पॉन्सरशिप सन्माननीय तथा आदरणीय सहाय्यक पोलीस आयुक्त गुन्हे शाखा माननीय तथा आदरणीय राजन माने साहेबांच्या वतीने, एसीपी साहेबांच्या वतीने स्पर्धेला युट्यूबची स्पॉन्सरशिप दिली गेली आणि विशेष आर्थिक सहाय्य जे आपल्याला दिले गेलेत। कुठलीही स्पर्धा असेल तर प्रत्येक स्पर्धेला ज्यांच्या मार्फत काही ना काही योगदान जे दिलं जातं, आपल्या गोळवंची गावचे प्रथम नागरिक माननीय तथा आदरणीय सुनील बापू जाधव यांच्या वतीने स्पर्धेला आपल्याला मोठं सहकार्य लाभलंय। त्याचबरोबर पाण्याचे जार मनोजजी पवार साहेबांनी दिले आहेत। बेस्ट बॅट्समन बेस्ट विकेट किपर साठी सत्यजित जाधव, बेस्ट कॅच साठी आणि बेस्ट फिल्डर साठी सत्यजित जाधव यांच्या वतीने पारितोषिक दिले गेले आहेत। आणि या स्पर्धेला आपण शेवटच्या दिवशी जी हलगी लावली गेली आहे,
हलगीचा कडकडाट जो आपण पाहतोय, हलगी लावण्याचं काम मात्र केलं गेलं प्रशांत वर्डे, परंतु याच्यासाठी जी आपल्याला स्पॉन्सरशिप लाभली, सन्माननीय रवी भोपळे साहेबांच्या वतीने ही स्पॉन्सरशिप दिली गेली आहे. आणि स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी जे मोलाचं सहकार्य केलं गेलं, आदरणीय तथा सन्माननीय सोलापुरातील क्रिकेट स्पर्धा कशा प्रकारच्या भरवायच्या असणे, कशा प्रकारे यशस्वी करायचं एक मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून प्रशांतजी बाबर यांच्या नेतृत्वाकडे आपण नेहमीच पाहतो. कुठलीही स्पर्धा असू दे, लेदर बॉलची स्पर्धा असो, टेनिस बॉलची स्पर्धा असेल, अतिशय योग्य नियोजन, योग्य आयोजनाच्या पद्धतीने ते स्पर्धा पार पाडतात. ते प्रशांतजी बाबर साहेबांच्या नेतृत्वात ही स्पर्धा आपण पाहतोय. यासाठी मात्र सहकार्य केलं गेलंय सन्माननीय रोहितजी जाधव, सागरजी गबानी, अमोक जगताप आणि मी स्वतः शंकर पवार, प्रशांतजी वर्डे हे सामना समिती म्हणून या ठिकाणी स्पर्धेचं काम करताना पाहतोय. आणि या स्पर्धेला विशेष सहकार्य आपल्या सैपान नदाब यांनी देखील ऑक्शनला केलं होतं, त्यांचं देखील खूप खूप आभार असेल. आणि त्याचबरोबर या स्पर्धेला निश्चितच समर्थ पवार याचं देखील खूप मोठं योगदान लाभलंय, कारण या ऑक्शन करायच्या अगोदरचे प्लेयर सिलेक्ट करायचे होते ऑनलाईन मध्ये. समर्थ पवार यांचं देखील खूप मोठं योगदान आपण पाहतोय. स्टुडिओ स्पोर्टची पुरी टीम असेल, मला वाटतं शुभम असेल, नागेश असेल, त्याचबरोबर प्रतीक चितारे असेल, अशी टीम आपण या स्पर्धेला पाहतो. आणि गेल्या सातत्याने 5 दिवस ज्यांचं आपण समालोचन ऐकलं, आमचे मित्र वीरभद्र कोळी सर असतील, त्याचबरोबर महादेव मामा वराळे साहेब असतील, मिलिंदजी गोरे सर असतील, जे स्कोरर म्हणून काम पाहत आहेत, पंच म्हणून सोलापूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे पंच इर्शाद बिराजदार साहेब असतील, महेश सोनोने सर असतील, त्याचबरोबर शुभम मुट्टूर आणि एम के सर यांनी या स्पर्धेला समालोचन केलं. त्या सर्वांचं मी संयोजक म्हणून सर्वांचं खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. आणि त्याचबरोबर ग्राउंडस्मॅन म्हणून जे चेंडू लांब मारले गेले, ते लांब चेंडू आणण्याचं काम, विकेट बनवण्याचं काम ज्यांच्या मार्फत केलं गेलं, आमचे मित्र अनिल गुंजाळ यांचं देखील खूप मोठं मोलाचं योगदान या स्पर्धेला पाहतो. आपण बॅट्समन पाठवायचे, चला शिवनेरी संघ बॅट्समन पाठवा. तर आताच्या या सामन्यासाठी मात्र उत्कृष्ट फलंदाजी जी गेली गेली. तर याच मॅचच्या अगोदर 27 सामने या स्पर्धेमध्ये खेळले गेले, ज्याच्यामध्ये 54 इनिंग आपण पाहिल्या, 3565 धाबा बनवल्या गेल्या, ज्यासाठी 238 विकेट गेले, 1803 चेंडू टाकले गेले, त्यामध्ये 271 धाबा एक्स्ट्रा मिळाल्या, 268 चौकाराची आतिषबाजी आपण पाहिली आणि जवळजवळ या स्पर्धेमध्ये 250 षटकाराची आतिषबाजी. छक्कों की बात करना चाहें तो 250 छक्के और 7 बल्लेबाजों के नाम पर अर्धशतक है. 6 बल्लेबाजों ने 50 के ऊपर पार्टनरशिप बनाई है. मिडन ओवर 1 फेंका गया, 776 बॉल डॉट फेंकी गई और 135 कैचेस और 5 स्टंपिंग. ये है टूर्नामेंट का लेखा जोखा. जवळजवळ आपण कॅल्क्युलेशन जर केलं तर प्रत्येक सामन्यामध्ये 9 षटकाराची आतिषबाजी आणि मला वाटतं 10 चौकार आपण या स्पर्धेनिमित्त पाहतोय. बल्लेबाजी करने के लिए टूर्नामेंट की रन मशीन के तौर पर नंबर 2 पे जिनका बल्ले का जलवा जो चल रहा है, विठल चौहान के बाद किसी ने यहां पर जो प्रभावित किया वो है बल्लेबाज सौरभ जादव. इन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की है. यहां तक शिवनेरी जो टीम आ रही है तो उसका सबसे बड़ा योगदान ये बल्लेबाज सौरभ जादव है. लेकिन सौरभ जादव को आप सोचना होगा इसके पहले आपने क्या किया, ये मायने नहीं, आप करना है, इस वक्त करना है, ये सोचना है. चला खेळ सुरू होतोय. या सामन्यासाठी पंच म्हणून माझे मित्र प्रवीण कुलकर्णी यांनी देखील स्पर्धेमध्ये पंचांची कामगिरी पाहिली. प्रवीण कुलकर्णी सोलापूर नव्हे तर अख्ख्या महाराष्ट्र कर्नाटक मध्ये आपली कामगिरी गाजवणारे पंच म्हणून ज्यांना आपण ओळखतो, प्रवीण कुलकर्णी यांचा देखील खूप खूप आभार असेल. चलेंगे, मैच की शुरुआत हो रही है. जीतने के लिए लगभग 106 रन का टार्गेट. जर सामना जिंकायचा असेल तर तब्बल 106 धावाचं आव्हान. पहली गेंद टप्पा गिरने के बाद ज्यादा उछलती गेंद, लेकिन बैट्समैन खड़े खड़े रिवर्स तो खेलना चाहते थे, ज्यादा उछाल मिली, गेंद जार के विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं और गेंदबाजी का बहर संभालेंगे नवनाथ निंबाळकर, मॅन फ्रॉम वडाळा. नवनाथ निंबाळकर अतिशय जबरदस्त खेळाडू म्हणून ज्याला आपण नॉर्थ सोलापूर क्रिकेटमध्ये नेहमीच पाहतोय, तो नवनाथ निंबाळकर गोलंदाजी करतोय. या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन
शॉर्टपिच चेंडू बॅकफुटला गेले ऑन साइडला चेंडू उडवलाय लॉंग लेग सीमा रेषा पार 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 येतोय काय जबरदस्त फटका मारला गेला चेंडू ज्यावेळेस बॅटरीतून निघाला त्याच्यावर मात्र 4 धावाची मोहर उमटली होती जबरदस्त फटका खणखणीत फटका कडक कडकडीत प्रहार चेंडू जातोय सरळ सीमा रेषा पार येतोय खणखणीत लाजवाब चौकार इस बार फिर से गेंदबाजी करेंगे नवाब निंबालकर की गेंद शॉट फिर गेंद इस बार बिल्कुल ले लपेटा मैक्सवेल की अंदाज में बहुत लाजवाब बल्लेबाज को पता था कि इस बार ये क्या गेंद आने वाली है और पहचान लिया पहले से तैयार थे रिवर्स स्ट्रोक खेलने के लिए ऐसा लगा जिस तरह से बंदूक में से गोली छूटती है बुलेट की अंदाज में कमाल का दे धमाल सुपर डुपर लाजवाब एक्सलंट चौका निकल रहा है या ठिकाणी आमचे सोलापूर जिल्हा पंच असोसिएशनचे सचिन गायकवाड सरांचं देखील ते शुभागमन झालंय त्यांचं मी मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय चलेंगे इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए तैयार होंगे इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर ऑफ्टन के बाहर जाकर ये तो क्या स्ट्रोक है क्या लाजवाब एक्सलेंट बार मारने के बाद नीचे गिर पड़े झोपला स्ट्रोक यहां पर हमने देखा है सुनील चव्हाण साहेब देखील तर मंचावर मॅच पाहत आहेत माननीय तथा आदरणीय आमच्या स्पर्धेचे मार्गदर्शक रामकाका साठे साहेब त्याचबरोबर आदरणीय सुनील बापू जाधव साहेब दरम्यान याच पात्र सरळ फटका खेळलाय चेंडू जातोय सरळ सीमा रेषा पार करेल का क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतो आणि इथं मात्र पकडली गेली आहे झेल व्हॉट अ ब्रिलियंट कॅच जब तक प्रयास करेंगे तो हार नहीं सकते ये रोहित शर्मा के दिल में चल रहा था लेकिन उस वक्त सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा था वो कैच नहीं था वो वर्ल्ड कप था क्या ऐसा कैच वहां पर पकड़ा जा रहा वहां पर और 83 में कपिल देव और इस साल में बिल्कुल सूर्य कुमार यादव इस कैच की चर्चा हो रही है और मराठा प्रीमियर लीग में प्रथमेश माने भी और एक विकेट कीपर जिनके नाम पर मैं कहूंगा उन्होंने भी बहुत शानदार कैच पकड़ा था इस टूर्नामेंट का वो तो बिल्कुल ऐसा लगा था कि चीता जिस तरह से अपने शिकार पर जम मारता उस तरह से कैच पकड़ा गया था ये तो बिल्कुल क्या स्टाइलिश स्ट्रोक है जबरदस्त बाद से निकलता हुआ ये कमाल की अंदाज का लगा दे धम्माल स्ट्रोक निकलता आज बीचा काय सुरेख बॅटिंग करतो आलेला मात्र ज्या स्टाईल मध्ये फटका खेळलाय भारतीय क्रिकेटपटू अक्षर पटेलची आठवण करणारा हा फटका आपण इथं पाहतोय जबरदस्त फटका लाजवाब फटका देखना फटका निश्चितच अशी फटकेबाजी पाहताना खूप प्रसन्न वाटतंय की असे खेळाडू मराठा समाजामध्ये आहेत ज्यांना एक व्यासपीठ मिळालं नव्हतं पण
प्रशांत बाबर आणि यांची ही जी सगळी टीम आहे यांच्यामुळे ही व्यासपीठ मिळालं आणि आपल्याला असं चांगलं क्रिकेट आपल्या या सोलापूर शहरासाठी पाहायला मिळत आहे. ओ ये बिल्कुल हमारे मराठा क्रिकेटर भी कह रहे कि हमारे पास भी टैलेंट है, लेकिन टैलेंट दिखाने के लिए हमें प्लेटफॉर्म नहीं था और ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया जा रहा है. प्रशांत जी बाबर साहब बिल्कुल, मुलिक साहब बिल्कुल, और उनके साथ में राम काका और अमोल बापू शिंदे साहब बिल्कुल. शिवाजीराव सावंत साहब ने इस टूर्नामेंट के लिए सभी खिलाड़ी के लिए प्राध्यापक शिवाजीराव सावंत साहेबांनी मात्र या स्पर्धेला आपल्याला सर्वांना इस बार देखना विकेट कीपर के पीछे गेंद आ रही है जब तक की गेंद को खिलाडी फील करते. मला वाटतं काहीच वेळ तर सोलापूर जिल्ह्याचे सहकार क्षेत्रातील सहकार क्रीडा सर्व क्षेत्रामध्ये एक अनुभवी दांडगा अनुभव असणारे माजी आमदार दिलीपराव माने मालकांचं काहीच वेळ तिथं आगमन होतं आणि सोलापूर जिल्ह्याचा सुपुत्र म्हणजे सोलापूरमध्ये पहिल्यांदा कोण गेला दुबईला खेळत, तर संदीप राठोड गेला. तो देखील इथून समोरून जातोय. आपण क्रिकेट खेळता खेळता आता दुबई नाही तर भारताच्या जगाच्या कानाकोपऱ्यात देखील जाऊ शकतो या टेनिस बॉल क्रिकेटनं दाखवून दिलाय. तो इस बार देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए मौली की गेंद थी. इस बार हाफ वॉली पे लेके हवा में खेला, नीचे खिलाड़ी पकड़ लिया कैच वहां पर एक्स्ट्रा कवर में. राज गौड़ी ने कैच को पकड़ा. वहां पर कैचेस विन मैचेस कहते हैं, पकड़ो कैच जीतो मैच कहा जाता है. अब तक बिल्कुल रामशेषगढ़ जिस अंदाज में खेल रही है, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा विनायक चितौड़े की, जिन्होंने इस टीम को बांध कर रखा है और ये टीम हर मैच पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जीत ही नहीं गिरी है, जी जान से लड़ रही है. मैं विनायक चितौड़े को भले बात ही जानता हूं, उनका जो हमेशा जो उनका खेल होता है जीतने के लिए हमेशा खेलना चाहते हैं. प्रत्येक मैच जिंकण्यासाठी कष्टाने खेळणारा खेळाडू म्हणून विनायक चितौड़े याची क्रिकेटमध्ये ओळख आहे. परंतु या स्पर्धेमध्ये जर पाहिलं, विनायकला मागच्या स्पर्धेमध्ये देखील जी स्पर्धा झाली होती त्याच्यामध्ये देखील विनायक चितौड़े मला वाटतं दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक मिळणारा संघामध्ये तो खेळाडू होता. गेल्या वर्षीचं स्वप्न जे भंगलं होतं यंदा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न विनायक चितौड़े करतोय. तो इस बार विकेट जाने के बाद नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे. नवीन बैट्समन येतोय बॅटिंग साठी. सचिन चव्हाण मॅन फॉर्म गुळवंची गावचे सुपुत्र असणारे अतिशय दर्जेदार खेळाडू म्हणून ज्याची ख्याती. अशा मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर जर तुम्ही स्वतःची प्रतिभा जर सिद्ध झाली तर निश्चितच जग तुम्हाला प्रसिद्ध करेल. ही मोठी संधी असेल सचिनला. ओ सचिन मात्र इथं फसलाय. इथं मात्र पहिला चेंडू आडवा फटका खेळायचा प्रयत्न, बॅटची अलगद लागतीये. याला क्रिकेटमध्ये तुम्हाला पेशन्स हवे असतात. आलेला पहिला चेंडू आडवा फटका, याची चूक तुम्ही केली आणि परिणाम आपण पाहतोय, फलंदाज बाद झालाय. मामा जशा प्रकारची सुरुवात आपण पाहतोय, काय वाटतं मॅच संघर्षपूर्ण होईल का रामशेषगड एकतर्फी मॅच जिंकेल? सौरभ जाधव जो जब तक क्रीज पर है तो निश्चित तौर पर मुकाबला एक तरफा तो नहीं होगा. या ठिकाणी माननीय तथा आदरणीय आनंद जाधव साहेबांचं देखील तो शुभागमन झालंय. नेता नावाने ज्यांना आपण सोलापूर जिल्ह्यामध्ये ओळखतो, आदरणीय सन्माननीय आनंद जाधव नेता साहेबांचं इथे शुभागमन झालंय. त्यांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत असेल. वेलकम वेलकम. त्याचबरोबर आमचे नमेंद्र साखरे साहेब देखील इथे उपस्थित आहेत, ज्यांनी ज्या स्पर्धेला सन्मान चिन्हाच्या ट्रॉफ्या दिल्या. थँक्यू. चला मॅच कडे जाऊया आपण. गोलंदाज नाव सांगायचा, बॅट्समन नेम प्लीज. किरण पवार आहे का? दिनेश कनसे. मौली सिरसट गोलंदाजी करतो पुढचा चेंडू घेऊन. अकोट टप्प्याचा चेंडू थोडासा खाली राहिला, आडवा फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू जातो विकेट किपरकडे. निर्धाव चेंडू. तो इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए तैयार है. मौली सिरसट ने थोड़ी सी कमर तोड़ करने वाली गेंदबाजी की है. ये देखिए धीमी रफ्तार से गेंद आई, बल्लेबाज को ऐन वक्त पर अपने स्ट्रोक को एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन फिर भी रन नहीं आएगा. एक किफायती अंदाज की गेंदबाजी चल रही है. ऐसी गेंदबाजी को एक दिवसीय क्रिकेट में कंजूस भरी कसी भी गेंदबाजी कहते हैं.
मराठा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन नियोजन जो किया जाता है प्रशांत जी बाबर साहब के नेतृत्व में इस क्रिकेट टूर्नामेंट को यहां पर खिलाया जा रहा है। जैसे कि टूर्नामेंट समिति के तौर पर शॉर्ट गेंद दे घुमा के मारा इस बार विकेट कीपर के पीछे गेंददार के लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 4 रन। धावसंख्या मात्र पुढे सरकते टोटल धावा झाल्यात 20 धावा। फिर से इस बार ये गेंद तैयार है, बहुत खराब गेंद थी लेकिन लाभ नहीं उठा पाए। नो बॉल का इशारा बताया जाता है, नो बॉल का इशारा। या ठिकाणी मनोमा परिवाराचे सर्वे माननीय तथा आदरणीय श्रीकांतजी मोरे साहेबांचं देखील इथे शुभागमन झालंय। मोरे साहेबांचं देखील मी मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय। आदरणीय सन्माननीय श्रीकांतजी मोरे साहेबांचं ते शुभागमन सहर्ष स्वागत। वेलकम, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम। काय झालं? चला बॉल नो बॉल आहे, स्ट्राइक नहीं है, चेंज नहीं है। चला एक दाव मिलती है, एका धाब्यानिशी धाव संख्या 21 रन। नो बॉल का रन होगा एक। शॉर्ट गेंद इस बार बैकपुर पर जाकर गेंद को मारा जाता हुआ, जब तक कि गेंद जार के बिल्कुल बिरबी के क्षेत्र में खिलाड़ी जब तक कि गेंद को फील करते सिंगल रन लेने का मौका बनता हुआ। इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर 22 रनों की योग पर 22 रन। जहां तक कि ओवर्स की बात करना चाहेंगे, ओवर्स पूरे हो चुके हैं कुल मिलाकर। दो ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है, स्कोर है 22 रनों की योग पर। और जब हालात खराब हो तो खुद से बोला कीजिए हमेशा। जर परिस्थिती खराब असेल तर स्वतःला प्रेरित करायचं असेल तर म्हणायचं असेल मी करू शकतो, तुम्ही केलं आम्ही का करू शकत नाही, हा विचार केला पाहिजे। 5 षटकामध्ये आता मात्र बनवायचे 5 षटकामध्ये आता मात्र आपल्याला धावसंख्या इथं जी बनवायची आहे 84 धावा। म्हणजे इथून तुम्हाला जरा थोडस बैटिंगचा गियर बदलावा लागेल। यहां से अगर मैच जीतना तो ना चलेगा, इक्का दुक्का जीत के लिए चाहिए चौका छक्का। ये देखिए चौके छक्के की बात की जा रही है, बैट का टपेर लगा नीचे, खिलाड़ी पकड़ लिया कैच, बिगे जार गेम। राजांचं शिले बॅटिंग संघाला विनंती आहे, तुमचा एक्स्ट्रा खेळाडू इथं पाठवा। सचिन चव्हाण तू ये मित्रा लवकर इथं। सचिन कोणतरी या लवकर इथं। नितीन गायकवाड टायगर, किरण पवार येतो बॅटिंगसाठी, नवीन फलंदाज। इथं मात्र किरण पवारने आलेला आडवा फटका खेळायचा प्रयत्न केला, चेंडू हवेत जातोय, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, डाऊन द बॉल येतोय, पकडला गेलाय, झेल फलंदाज होतोय पुन्हा बाद। इथं लहू भोसलेने कॅच पकडली होती।
तर निश्चितच इथं मात्र बॅट्समनला काहीतरी वेगळी कामगिरी करावी लागेल. निश्चितच काहीतरी तुम्हाला इथं विकेटवर थांबावं लागतील, मोठमोठे फटके खेळावे लागतील जर मॅच जिंकायची असेल. ठान लो तो मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है. आप पर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं. चलेंगे इस बार देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए लो फुलटॉस गेंद इस बार तुषार पवार ने आते ही बिल्कुल मिडवी के क्षेत्र में गेंद को खेला. जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं फिर भी बल्लेबाजों ने विकेट के बीच में सिंगल रन ले लिया. सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 23 रन 23 रन की योग पर 23 धावा झाल्या आहेत. तीसरा और चलता हुआ रामशेषगढ़ बिल्कुल जबरदस्त अंदाज में पहली बल्लेबाजी रन बना चुकी है. मारना चाहते बल्ले का अंदरूनी एज लगा वहां पर विकेट कीपर जब तक कि आकर गेंद को माफ करना एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद डाल के जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं. सिंगल रन तो लेग बाय रन का मिलेगा. बढ़ता हुआ स्कोर टोटल स्कोर 24 रन 24 रन की योग पर 24 धावा झाला है. सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल एक नामचीन टूर्नामेंट की तौर पर, वैसे तो बहुत सारे समाज अंतर्गत टूर्नामेंट सोलापुर में होते हैं, लेकिन मराठा समाज के बिल्कुल 16 टीमें यहां पर लड़ रही है और पूरे जिले के प्लेयर्स यहां पर खेलने के लिए आए थे. जैसे कि अकलूज हो, मानसिरस हो, सांगोला हो, पंढरपुर हो, पेनूर हो, बारसी है. इस बार गेंद को मिडवी के क्षेत्र में मारा जा रहा. पंढरपुर की खरड़ी की टीम हो, बहुत सारे टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, अपनी प्रतिभा दिखाई. इन 16 टीमों में से 2 दिग्गज टीमों के बीच में यहां पर अंतिम मैच चलता हुआ, लेकिन अंतिम मैच में पूरी तरह से एक तरफा रखता हुआ मैच है. इस बार ये गेंद स्लो रफ्तार से गेंद इस बार हल्के से पुश किया जाता है. जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं फिर भी सिंगल बनेगा. सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 26 रन 26 धावा झाला आहेत. 26 धावा 3 षटक संपली आणि धावा झाल्या 26 धावा. माननीय तथा आदरणीय सोलापूर जिल्ह्यातील बरेचसे आमदार आहेत, परंतु ज्यांना क्रिकेटची नेहमीच आवड आहे, मला वाटतं सर्वात जास्त स्पर्धा ज्यांनी स्पर्धा आयोजित केल्या क्रिकेट प्रिय व्यक्तिमत्व असणारे दिलीप माने साहेबांचं तो आगमन, माजी आमदार साहेबांचं या ठिकाणी मालकांचं मी मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय. वेलकम, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम. सर्वात जास्त स्पर्धा जर का माननीय तथा आदरणीय दिलीपराव माने साहेबांच्या नेतृत्वात नेहमीच होतात, ते स्वतः इथं आलेले आहेत. माननीय आमदार साहेबांचं मी मनपूर्वक माजी आमदार साहेबांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय. जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष माननीय तथा आदरणीय दिलीपराव माने मालक यांचं इथं शुभ आगमन. सीधा महाराज बार ऑन द यानी कि मिरान फील्डर के ऊपर से महाराज बार लॉन्ग ऑफ सी बारी का पार करेगी गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है. 4 रन चौका मिल रहा है यहां पर. 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 धावा. धावसंख्या आपण पाहतो 30 धावा झाली आहे. 5 खेळाडू बाद 30 धावा. और सीधा महाराज बार बॉलर इस बार हवा में गेंद अरुण कोकाटे जिद्दी खिलाड़ी कैच नहीं छोड़ते. यकीनन बिल्कुल अरुण कोकाटे बिल्कुल बहुत लाजवाब है. इनकी फील्डिंग हमेशा जब होती है चीते की चाल में होती है. पकड़ लिया कैच, यहां पर विकेट जा रही है, लगता हुआ और एक झटका लगा वहां पर. बोलवलं गेलं बॅटिंगसाठी. या स्पर्धेनिमित्त निश्चितच मी प्रशांतजी बाबर जे टुर्नामेंट कमिटीचे आयोजक आहेत, संयोजक म्हणून मी स्वतः शंकर पवार असतील, रोहित जाधव, सागर गव्हाणे, अमोक जगताप, प्रशांत वरडे, गोट्या म्हणून ज्यांना आपण ओळखतो, या स्पर्धेचं पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक संयोजन समितीच्या वतीने दिलं गेलंय. तब्बल 1,395,000 रुपयाचं पारितोषिक. द्वितीय पारितोषिक 51,395 रुपये. माननीय उद्योजक शुभमजी भोसले
एव्हरेस्ट इन्फोटेक डेव्हलपर्स यांच्या वतीने आणि तिसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक 25,395 रुपये विजय कोकाटे सरांच्या वतीने. बऱ्याचशा मान्यवर मंडळींचं इथं आगमन होताना आपण पाहतो. दरम्यान इथं अतिशय गचाळ क्षेत्ररक्षण. चेंडू सीमारेषा पार करेल. 4 धावा चौकार. 34 धावा. आदरणीय मालुराजी भोसले साहेबांचं ते शुभागमन झालंय महाराजांचं. मालोजी राजे भोसले महाराज यांचं इथं मालुराजी जाधव साहेबांचं इथं शुभागमन झालंय. त्यांचं वेलकम असेल. सहर्ष स्वागत. महाराजांचं आगमन. सहर्ष स्वागत. वेलकम. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. वडील लखोजी राजे जाधव यांचे वंशज माननीय शिवाजी राजे जाधव साहेबांचं इथं शुभागमन झालंय. त्यांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. वेलकम. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. बातो टोटल 35 झाली. 35 रन 35 रन 35 धावा झाल्यात. मला वाटतं माननीय सोमनाथजी राऊत साहेब देखील इथं आलेले. त्यांचं देखील मी मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय. संभाजी ब्रिगेड संघटनेचे सोमनाथजी राऊत साहेब यांचं सहर्ष स्वागत. दरम्यान इथं मात्र चेंडू जातो विकेट किपरच्या मागे जाईल. 4 धाबा चौकार येतोय आणि या 4 धाबांची धावसंख्या पुढे सरकते. वाढती. टोटल धावा झाल्यात 39 धाबा. 39 रन 39 धावा झाल्यात. बेस्ट बॅट्समनला 5,395 रुपये. बेस्ट बॉलरला देखील 5,395 रुपये. आणि सत्यजित जाधव साहेबांच्या वतीने उत्कृष्ट विकेट किपर, उत्कृष्ट फिल्डर आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक या तिघांसाठी 1,000 रुपयाचं पारितोषिक सत्यजित जाधव, जे आपले महाराष्ट्र रणजी कॅम्प रणजी पट्टी म्हणून ज्यांना आपण क्रिकेटमध्ये ओळखतो. और ये देखिए बल्लेबाज की हो गई गलती गलती गलती. दांडी दांडी गुल. बल्लेबाज यहां पर हो रहा है फिल. बॅट्समॅन म्हणून आम्हाला माल फार मोठं सहकार्य केलं. त्यांचं देखील मी शतशः आभार व्यक्त करतो. नागनाथ कोळी साहेबांचं देखील खूप खूप आभार असेल. या स्पर्धेला जे आपण हलग्या आणि इथं वाजवली जाते त्याच्यासाठी मात्र जे सहकार्य केलं गेलं माननीय तथादरणीय रवी भोपळे साहेबांच्या वतीने. परंतु याच्यासाठी जे हट्ट धरून बसले प्रशांतजी वरडे साहेब म्हणले की हलगी आणि मला सनई पाहिजेलच, याच्यासाठी गोट्याने जो प्रयत्न केला त्याचा देखील खूप खूप मनपूर्वक आभार असेल. शरंगी मैच बिल्कुल एक तरफा नजर. डीसी यानी कि डीसी नाम से जिन्हें जाना जाता है, दत्ता चव्हाण. दत्ता देतोय का गोलंदाजीला भत्ता, परंतु इथे गेला चेंडू विकेट कीपरच्या मागे जाईल. खराब क्षेत्ररक्षण, चेंडू सीमा पार करेल. 4 धाबा येतोय चौकार. निश्चितच या स्पर्धेसाठी आपण पाहतो निश्चितच जे मोलाचं सहकार्य असेल
ज्या ज्या मान्यवरांनी आम्हाला सहकार्य केलं त्या सर्वांचं मी आयोजन समितीच्या वतीने मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. अठरा चेंडू आणि बनवायच्यात 62 धाबा. मित्रांनो, होऊ शकतात का? करावं लागेल. असंच होणार नाही काही. तुम्हाला इथं जी भाषा बोलावं लागेल, षटकार चौकारची भाषा बोलावं लागेल. जर मॅच करायची असेल तर असं तुम्हाला असे होणार नाही. चौकार षटकार जर तुम्ही मारले, तुम्हाला अँड्रू रसेल, करण पोलार्ड सारखी बॅटिंग करावं लागेल जर मॅच जिंकायची असेल. चेंडू टाकला जातो पहिला. स्लोअर चेंडू होता, पायाकडे दरम्यान ऑनसाइडला फटका मारला, चेंडू जातो बॅकवर्ड स्कोअर लागला. परंतु मी आज कौतुक करेल विनायक शितोळेचं. ज्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण त्यांनी लावलं, जिथं बॉल मारला जातो त्याच्या समोर क्षेत्ररक्षक दिसतोय. म्हणजे अतिशय तरबेज कप्तान म्हणून विनायक शितोळेची ओळख आहे. आणि कौतुक असेल विनायक शितोळेचं आणि त्यांच्या टीमचं. अतिशय नियोजनबद्ध खेळ आपण पाहतोय. ग्राउंड्समॅन अनिल गुंजाळ यांना विनंती करतोय की ग्राउंडच्या ज्या खुर्च्या आहेत त्या घेऊन जरा स्टेजवर लावायच्या आहेत. अनिल गुंजाळ आणि जरा प्रेक्षकांना देखील विनंती करतो की थोडंसं खुर्च्या त्या द्यायच्या स्टेजवर लागणार आहेत. थोडीशी विनंती असेल, सहकार्य करा. स्पर्धेला पहिला क्रमांकाचं पारितोषिक तब्बल 1 लाख रुपयाचं पारितोषिक. 1,395 रुपये म्हणजे 395वी जयंती आपल्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत जाणता राजा श्रीमंत शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक 51,395 रुपये शुभम भोसले, युवा उद्योजक, एव्हरेस्ट इन्फोटेक डेव्हलपर्स यांच्या वतीने. दरम्यान इथं मात्र मारला गेला फटका. पुन्हा एक सिंगल धाव इथं आरामात येते. इस बार ये गेंद तैयार है. स्लोअर वन गेंद, इस बार गेंद को मारने की कोशिश में. सध्या मात्र मॅचचा आनंद घेताना आपण निश्चितच पाहतो. जिजाऊ मासाहेबांचे वडील लखोजीराव जाधव यांचे 16वे वंशज माननीय श्री शिवाजीराव जाधव साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया. सोलापूरच्या पुण्यनगरीमध्ये इथं आणले, त्यांचं मी मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय. वेलकम, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम. त्याचबरोबर आपण क्रिकेट क्षेत्रामध्ये ज्यांना महाबली बाहुबली म्हणून जण ओळखतो, महेंद्र धवन सरांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय. दरम्यान पुन्हा एक सिंगल धाव. इथे मॅच अतिशय एकतर्फी ठरताना आपण पाहतो. याचं कारण रामशेषगड मात्र प्रत्येक क्षेत्रात बॅटिंगमध्ये धावांचा पाऊस, गोलंदाजीमध्ये कंजूसबरी गोलंदाजी, फिल्डिंगची मात्र चित्याच्या चपळाईप्रमाणे फिल्डिंग पाहतोय. तो इस बार गेंद को मारा जाता हुआ, गेंददार के बिल्कुल डीप स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 6 रन. जबरदस्त फटका, तूफानी फटका खेळला गेला. इरादा पक्का, गेंदबाज को लगा धक्का, बल्लेबाज ने मारा पावरफुल लंबा पावरफुल छक्का. धावसंख्या पाहतो निश्चितच आपण. इस बार देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए. धावसंख्या आपण पाहतो 55 धावा झाली. 55 55 धावा. 12 चेंडू मध्ये करायचे 51 धावा. हा चेंडू पहिला चेंडू ऑफटॉनच्या खूपच बाहेर जातो. पंच म्हणतात बॉल असेल. धावसंख्या मात्र 1 ने वाढतीये. टोटल धावा झाली होती 56 धावा.
जोर से मारने की कोशिश तुषार पवार की ओर से गेंददार की बिल्कुल बिरबी के क्षेत्र में गेंददार के बड़े आराम के साथ सिंगल रन लेने का मौका बनता हुआ, इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 धावा झाला है। इस बार बैठकर मारना चाहते थे गेंद, बल्लेबाज को बिल्कुल ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा दूर जा गए। अंपायर ने बताया की बिल्कुल वाईट बॉल आहे, पंचांचे हात समांतर, धाबा मिळतील अवांतर। एक धाब्याची भर, वाढती धावसंख्या पुढे जाती ती 58 धावा। इस बार गेंदबाजी